हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मास्किंग सीखने वाले हैं। मास्किंग टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और इसकी मदद से हम जो है कंपोजिटिंग और मैनिपुलेटिंग और सिनेमैटिक पोस्टर्स जैसी चीज़ें हम जो है क्रिएट कर सकते हैं मास्किंग से। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, मास्किंग हम लोग क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक्स है, इसकी मदद से हम किसी भी लेयर या किसी भी इमेज के पार्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको और आसान भाषा में अगर हम समझें तो जैसे कि कोई भी इमेज है उसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, किसी भी इमेज के पार्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, उससे बेटर है कि आप मास्किंग करो। मास्किंग से होता क्या है कि ये आपको एक टेक्निक्स मिल जाती है कि इसकी मदद से आप किसी भी टाइम पे अपनी इमेज के पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली डिलीट करने से बेटर है कि आप मास्किंग करो। एक एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो है अच्छी तरह से यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसकी मदद से आप सिनेमैटिक पोस्टर्स बना सकते हैं, कंपोजिट कर सकते हैं और मैनिपुलेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत ही खास है और बहुत इम्पोर्टेंट है, मास्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं और इसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास एक ये इमेज है और यहाँ पे हम मास्किंग का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ये इमेज है और दूसरी एक ये इमेज है और एक तीसरी एक ये इमेज। ठीक है, 3 इमेज का यूज़ करके हम यहाँ पे कंपोजिटिंग करेंगे मास्किंग टूल से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, इतना कुछ टफ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले तो आपको इमेज ले लेनी है। ठीक है, जैसे कि ये इमेज है और इस इमेज को मैं यहाँ से आप ऐसे मूव करके इस डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं, और नहीं तो आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जो है छोटा कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म टूल से। इसको जो है मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका पर्पस क्या है देखो, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये इमेज है, इस पे मैं मास्किंग करने वाला हूँ। तो मास्किंग के लिए आप यहाँ से मास्किंग, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, लेयर मास्क, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे एक लेयर मास्क थंबनेल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे मास्किंग 2 तरह की होती है, एक लेयर मास्क होता है, एक वेक्टर मास्क होता है। ठीक है, वैसे मास्किंग तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन अभी इसको समझो कि 2 होती है। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ से आप एडिट में जा कर के भी सॉरी एडिट में नहीं, यहाँ से लेयर में जा कर के भी आप लेयर मास्क और वेक्टर मास्क को रिवील कर सकते हैं। ठीक है, तो लेयर मास्क पर्पस क्या है, तो सपोज मैंने लेयर मास्क रिवील ऑन किया, हमारा लेयर मास्क जो है यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट में फोरग्राउंड में ब्लैक कलर होना चाहिए और बैकग्राउंड में वाइट कलर होना चाहिए। ये हो ही जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे ही आप इसको करेंगे तो हो जाता है। तो अब इससे क्या मतलब है कि हमारा ब्लैक कलर है और अब हम ब्रश टूल एक्टिवेट करेंगे, वी प्रेस करके, और ये आप इसको बहुत ही स्मूथली तरीके से इमेज के पार्ट को आप जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेयर मास्किंग का ये एक फंडा होता है। ठीक, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे इसको जो है आप डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से ओपेसिटी जो है कम करके और फ्लो कम करके भी आप इसको जो है डिलीट या इरेज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको एक एजेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा बैकग्राउंड में कब दूसरी इमेज जो है वो मर्ज हो गई। ठीक है, तो ये तो एक तरीका था लेयर मास्क का। ठीक है, वहीं पर मैं इसको जो है लेयर मास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं एक वेक्टर मास्क लेता हूँ। ठीक है, तो लेयर में गया और यहाँ से मैं वेक्टर मास्क लिया और रिवील ऑल किया। ठीक है, तो वेक्टर मास्क क्या करेगा, यहाँ पे देखो फोरग्राउंड में वाइट कलर हो जाएगा इसका और बैकग्राउंड में जो है ब्लैक कलर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। लेकिन ये वेक्टर मास्क जो है कलर को फिल करेगा, ये इमेज को जो है डिलीट नहीं करता है, ये कलर को फिल करता है। सपोज मैं यहाँ पे ओपेसिटी 100 रखता हूँ, फ्लो को भी यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको इरेज करूँगा ब्रश टूल एक्टिवेट करके, तो
कलर को ये फिल करता है वेक्टर मास्क, ठीक है। वहीं पे मैं इसको बिल्कुल अंडू करता हूँ और दोबारा से मैंने इसको वेक्टर मास्क लिया और यहाँ से कलर भी अगर मैं चेंज कर दूँ ना, जैसे यहाँ पे अपोजिट कर दूँ, उसका ब्लैक कलर यहाँ पे कर दूँ फोरग्राउंड में, तो अब ये ब्लैक कलर को फिल करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो लेयर मास्क में और वेक्टर मास्क में यही डिफरेंस है कि आपकी जैसी लेयर मास्क एक्टिवेट होगी तो इमेज को जो है आप डिलीट, मतलब हाइड या अनहाइड, उसके पार्ट, किसी भी इमेज के पार्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। वहीं पे वेक्टर मास्क क्या करता है कि ये कलर को फिल करता है, ये हाइड और अनहाइड नहीं करता है, ये कलर को फिल करता है। जो भी कलर आपका फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में होगा वो कलर को यहाँ पे फिल करता है। ये तो डिफरेंस है। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और बिल्कुल इसको अंडू किया और इसको डिलीट, वेक्टर मास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ से लेयर मास्क यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ। अब यहाँ से हमारा फोरग्राउंड ब्लैक कलर है। अब इसको जो है बहुत अच्छी तरह के तरीके से इसको जो है वो हम डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो पता भी नहीं चलेगा आपकी इमेज कब दूसरे बैकग्राउंड में, दूसरी इमेज में जो है ब्लेंड हो गई, पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से कंपोजिट होती है। बहुत जो सिनेमैटिक सीन्स आप देखते होंगे तो उसमें इसी तरह से कंपोजिटिंग की जाती है, उसके बाद उसको एनिमेट किया जाता है, तो वो एक बेटर लुक मिलता है, एक सिनेमैटिक लुक मिलता है वहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ से फ्लो को कम करके, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है कि ज़्यादा हम पार्ट को डिलीट ना करें, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्लो को कम कर लेते हैं और ओपेसिटी को कम करके यहाँ से इरेज करते हैं, तो ये जो है पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो हमारी पहले ये इमेज थी, बाद में ये कुछ इस तरह से हो गई है। इसी तरह से मैं कोई दूसरी इमेज लेता हूँ, जैसे सपोज ये इमेज है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वही फिर से मैं ट्रांसफॉर्म टूल लूँगा और इसको जो है यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ा साइज इसको जो है हम बड़ा करते हैं और इतना, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। उसके बाद फिर से हम इस इमेज पे भी हम मास्किंग यूज़ करेंगे, तो मास्किंग टूल यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। वही हमारा फोरग्राउंड ब्लैक कलर होना चाहिए और ओपेसिटी और फ्लो अकॉर्डिंग टू इमेज, जितना आप रिमूव करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको 100 रखता हूँ। 100 रखने से क्या होता है कि जो एजेस हैं, जो आपकी एज है, वो पहले तो एकदम अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो साइज़ को मैं कम करके पहले तो इसकी इमेज को हम अच्छी तरह से रिमूव कर लेते हैं, ताकि पता ना चले कि इसका जो लास्ट पार्ट था वो कहाँ से स्टार्ट था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फ्लो को कम कर लेते हैं 36, ओपेसिटी को 36 किया और फ्लो को भी हमें 36 के आसपास रख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से धीरे धीरे रिमूव करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये दूसरी इमेज में जो है ब्लेंड हो गई, ठीक है। तो मास्किंग बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सिंपल है, टेक्निक है ये। इससे आप पोस्टर, कंपोजिटिंग कुछ भी करो, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है मास्क टूल। और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, फ्लो को भी बढ़ा लेता हूँ, ताकि इस पार्ट को जो है हम अच्छे से डिलीट कर पाएँ। ओके, तो अब जो है हमारी इमेज पे और एक इमेज ऐड हो गई है, लेकिन हमको पता भी नहीं चला, ठीक है। मालूम ही नहीं पड़ेगा, जैसे किसी को भी आप दिखाएंगे तो उसमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। इतनी अच्छी तरीके से इसमें ये जो है ब्लेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, यूज़ करो, मज़ा आएगा, ठीक। तो अब यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया है अनवांटेड पार्ट को, ठीक है। अब जैसे इसको वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से फोरग्राउंड चेंज कर लेना है। तो ये जो दो एरो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करो, आपका फोरग्राउंड वाइट हो जाएगा और आप जहाँ पे भी करेंगे वो आपकी इमेज जो है रिस्टोर हो जाएगी। ब्लैक कलर से डिलीट होती है और वाइट कलर से रिस्टोर हो जाती है। मैं फ्लो और ओपेसिटी 100 करके देखता हूँ, तो अभी आपको जो है इसको समझ में आ जाएगा। देखो, वापस से मैंने इसको रिस्टोर कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसको हम उसके अकॉर्डिंग उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक। तो वापस से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट किया, इतना काफ़ी है। फ्लो को मैं कम करता हूँ
ओपेसिटी फिलो को मैंने यहाँ से कम किया, ओपेसिटी को मैंने यहाँ से कम किया, और उसके बाद हम ब्रश टूल एक्टिवेट करके इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड करवा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप जो है बैकग्राउंड को ऐसे ही बना सकते हैं, कंपोजिट कर करके बहुत अच्छा सा सीन क्रिएट कर सकते हैं मास्किंग टूल की मदद से। ठीक है, एक चीज़ जो मैं और बता देता हूँ, इन सबको मैं पहले टर्नहाइड कर देता हूँ। ठीक, मैं ये इमेज लेता हूँ वापस से और मैं यहाँ से पेस्ट किया इस पर। ठीक, तो ट्रांसफॉर्म टूल से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। एक चीज़ जो मैं और बता देता हूँ, रिवर्स मास्किंग। तो रिवर्स मास्किंग क्या होती है कि ये जो आपका मास्किंग टूल है, यहाँ पे रह करके आप ऑल्ट के साथ ये मास्क टूल पे आप जैसे ही आएंगे और ऑल्ट का बटन और माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका रिवर्स मास्क एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से आपका अभी जो देख सकते हैं कि जैसे मैं मास्किंग करता हूँ तो हमारा यहाँ पे वाइट थंबनेल है। ठीक है, ठीक, और जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ हमारा यहाँ पे ब्लैक थंबनेल हो जाता है, यानी कि ये रिवर्स मास्किंग है। मतलब क्या हुआ कि अब अगर आप कहीं पे भी इसको जो है इसको फिलो को मैं 100 कर लेता हूँ और ओपेसिटी को 100 किया और फिलो को भी 100 किया। अब आप इसको रिस्टोर करेंगे और यहाँ पे याद रखना, जब भी आपका रिवर्स हो तो फोरग्राउंड वाइट कलर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अपनी इमेज को जितना चाहें उतना रिवील कर सकते हैं। ठीक है, ये रिवर्स मास्किंग का फंडा होता है कि इमेज जो है वो हाइड हो जाती है, उसके बाद जितना आप ड्रॉ करेंगे वो उतनी रिवील होगी। कि सपोज मैं ये सारा कर देता हूँ तो ये सारी इमेज जो है हमारी रिवील हो जाएगी, सारा का सारा पार्ट जो है वो रिवील हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स मास्किंग का फंडा है। अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और मैं कुछ और भी इमेजेस लेता हूँ और उन पे वर्क करके देखते हैं। ओके, तो एक ये इमेज मैंने ले ली है और इस इमेज के साथ हम खेलते हैं, कुछ मास्किंग इसके साथ भी करते हैं। ठीक है, तो एक ये इमेज है और एक मेरे पास ये शेर की इमेज है। ठीक है, तो शेर की इमेज को हम उस इमेज पे ले जाएंगे जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने शेर को इस इमेज पे यहाँ पे लगा दिया है। ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से इसको हम जो थोड़ा सा साइज जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं और अभी जो है देख सकते हैं कि इस शेर की जो फ़ोटो है वो इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है, तो थोड़ी पिक्सलेट सी आपको एजेस पे यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मास्किंग देखो, अभी आपको इसका समझ में आ जाएगा फंडा। तो मैंने ये इमेज लगाई, लेकिन अभी जो है यहाँ पे पता लग रहा है कि हमारी जो इमेज है वो ऊपर इसके लगाई हुई है। तो यहीं पे हम मास्किंग का यूज़ करते हैं। तो मैंने मास्क टूल एक्टिवेट किया और साइज़ को छोटा कर लिया और इसको साइज़ को मैं छोटा कर लिया और अब इसको जो है हम धीरे धीरे इसको रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेयर मास्क में हमारा फोरग्राउंड में ब्लैक कलर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये काम करेगा। ब्लैक कलर से डिलीट करता है और वाइट कलर से रिवील करता है। ठीक, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर को वापस कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको जो है बहुत ही हल्के से इसको जो है रिमूव करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये डिलीट हो रहा है पार्ट और पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट तरीके से ये जो है वो डिलीट हो गया पार्ट। तो बहुत ही ख़ास है ये टूल, इतना अच्छा है कि आप अच्छे से सिनेमैटिक पोस्टर वगैरह कुछ भी आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी को मैं कम कर लिया हूँ और ताकि जो आगे का जो है वो ज़्यादा डिलीट ना हो। तो ठीक है, इसके बाद मैं इसको ड्रॉ करूँगा और ये हमारा जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा था कि जो है हमारी ये जो शेर है वो घास के ऊपर है, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है कि ये घास के ऊपर तो है लेकिन एक अच्छे से जो है कंपोजिट हो गया है, ब्लेंड हो गया है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो मास्किंग इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो अभी इसका जो फंडा समझ में आ गया होगा।
आप चाहें तो अब बैकग्राउंड में भी कोई दूसरा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं कोई दूसरा बैकग्राउंड लेता हूँ। तो सपोज़ मेरे पास एक ये इमेज है, इसको मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया और वापस से इस इमेज के बैकग्राउंड में हम उसको लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल बी करूँगा और इसको ट्रांसफॉर्म टूल से इसको जो है हम साइज को मैनेज कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना ठीक है और ओके, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब इस बैकग्राउंड पे हम मास्किंग, इस वाली इमेज पे जो है हम मास्किंग यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे सिंपली मास्क टूल पे क्लिक करेंगे, मास्क टूल एक्टिवेट हो जाएगा और वहीं से हम जो है इसको जो फ्लो ओपेसिटी को ज़्यादा और फ्लो को कम या ज़्यादा करके को हम इसके पार्ट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये एजेस जो है अच्छी से डिलीट हो जाए, इसलिए मैं 100 ओपेसिटी 100 फ्लो लेता हूँ और उसके बाद में इसके फ्लो को ओपेसिटी को कम करके यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको किया और यहाँ से जो है हम फ्लो को कम, ओपेसिटी को कम किया, फ्लो को भी कम किया, साइज को बढ़ा दिया और जो है इसको हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे। तो अभी जो है अभी अच्छा सा आपको तो इसको मैं अच्छी तरह से कर लेता हूँ। तो अभी जो है हमारा बैकग्राउंड भी मर्ज हो गया और बैकग्राउंड में ये शेर की इमेज है, ये भी हमारी अच्छे से मर्ज हो गई है। तो इसी तरह से मास्किंग का यूज़ करते हैं और आप चाहें तो किसी दूसरी इमेज को भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको हाइड कर देता हूँ और कोई दूसरी इमेज लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी शेर की इमेज थी और शेर की इमेज की जगह मैं कोई दूसरी इमेज लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, साइज को भी मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत और अब यहाँ पे मास्किंग यूज़ करेंगे। मास्किंग से वही मास्क टूल एक्टिवेट किया और इसको जो है हमने बैकग्राउंड में अच्छे से मर्ज करा दिया और पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मास्किंग करते हैं। उसके बाद आप बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं पार्ट को रिमूव करके। बस सिंपल हो गई मास्किंग। तो दोस्तों ये मास्किंग टूल कुछ इसी तरह से काम करता है। आप अलग अलग इमेजेस को उठा करके लाओ, किसी एक इमेजेस से उसको ऐड करो, मास्किंग के थ्रू उसको ऐड करो और एक बहुत अच्छा खासा आप कंपोजिट करके बैकग्राउंड या सीनरी क्रिएट करो और इसी तरह से अपना कोई भी सिनेमैटिक पोस्टर है उसको भी आप बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो मास्किंग टूल है वो आपको थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।